भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स कई महीनों से जारी थी और दोनों पक्ष इस उम्मीद में थे कि जल्द ही एक ठोस समझौता सामने आ सकता है। लेकिन अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी पूर्व सूचना के भारत पर पहले 25% और फिर बढ़ाकर 50% टैरिफ लगाने की बात कह दी और पूरी बातचीत को झटका दे दिया। अब ट्रंप के इस झटके की न सिर्फ भारत आलोचना कर रहा है बल्कि अमेरिकी खुद इस फैसले की जरूरत समझ नहीं पा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने साफ कहा है कि भारत और अमेरिका समझौते के बेहद करीब थे। दोनों तरफ से कई दौर की बातचीत हो चुकी थी और व्यापार को खोलने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अच्छी बढ़त हुई थी। लेकिन ट्रंप के एक बयान ने भारतीय पक्ष को निराश कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष बहुत दूर नहीं है और बातचीत जारी रही तो एक समझौता जरूर हो सकता है। मैं इस स्थिति में कोई भी सकारात्मक पहलू खोजने की कोशिश करूंगा जिससे आगे की चर्चा केवल टैरिफ के स्तर तक सीमित न रहकर उन्हें खत्म करने और दोनों देशों में बाजार खोलने के रास्तों पर भी आगे बढ़ जाए। मुझे लगता है कि आर्थिक सहयोग बढ़ाना दोनों के हितों में है। Right. Well, I think where the negotiations are going to start is on the other part of the 50% tariff, the 25% that was imposed unilaterally by Trump. Now, my understanding is that Indian negotiators and U.S. negotiators felt that they had been close to reaching an agreement, and that the Indian side was surprised when Trump just sort of out of nowhere said 25%. And again, I can understand the feeling, but it seems to me that the two sides are not that far apart, that continued negotiations will lead to agreement, and that I hope to try and look for the silver lining in this cloud, that it also then leads to further discussions, not about tariff levels, but about how to eliminate the tariffs and how to open up markets in both countries, because I think closer economic cooperation is in both countries' interest. बोल्टन का मानना है कि ट्रंप शायद ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस व्यापार युद्ध से यानी कि ट्रेड वॉर से अमेरिका की विश्वसनीयता और अच्छे इरादों पर सालों से बनाया गया भरोसा खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने राजनीतिक संसाधनों को खर्च कर रहे हैं, वो संसाधन जो विश्वास और साझेदारी पर आधारित होकर धीरे धीरे खड़े किए गए थे। ऐसे में ये कदम न केवल व्यापारिक बल्कि राजनीतिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। I don't think it's helpful. I don't think he understands that in this trade war generally that he's started, that the U.S. is losing a lot of belief in our reliability, our good faith, and so on, that we've tried very hard over a large number of years to build up. So he's using up resources, that political resources that were accumulated over time. That can be fixed, but I think it's a self-inflicted wound. I think it was unnecessary. भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। ट्रंप की आक्रामक नीति के बावजूद भारत ने संयम बरतते हुए सार्वजनिक बहस से दूर रहना पसंद किया। भारत का मानना है कि सीधे बयानबाजी से तनाव बढ़ सकता है, जिससे ट्रेड टॉक्स का माहौल खराब होगा। इसलिए सरकार ने बैक चैनल बातचीत को प्राथमिकता दी, जिससे बिना शोर शराबे के मामला खत्म हो। ये तरीका समझदारी भरा है क्योंकि इससे बिना किसी बड़े विवाद के बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बोल्टन ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत को लॉन्ग टर्म फायदे को ध्यान में रखते हुए रूस जैसे देशों के साथ सैन्य और आर्थिक रिश्तों पर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। रूस और चीन के बीच बढ़ती साझेदारी को देखते हुए भारत का अमेरिका, यूरोप और दूसरे साझेदारों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना जरूरी है। ट्रंप का यह कदम भारत को उन देशों की तरफ झुका सकता है, लेकिन ये रणनीतिक जोखिम भी बन सकता है। Well, I think that's the best way to deal with somebody like Trump. If you take the bait and get into a public back and forth with him, it's not going to make things any easier. I think there was a lot of concern in Washington that the two tariff issues, combined with Trump taking credit for bringing peace to India and Pakistan after the last terrorist attack in Kashmir, was inappropriate. I think India's interest long term lies in reducing ties with Russia militarily and economically, because Russia is increasingly in an axis with China. Putin and Xi Jinping have talked about a partnership without limits. And so even when Prime Minister Modi goes to Beijing and shakes hands with Putin and Xi and Kim Jong-un, that's a signal to Washington. Everybody saw those pictures, but it's not a long-term strategy for India.
तो कुल मिलाकर अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत और अमेरिका दोनों समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोनों तरफ से कई दौर की बातचीत हो चुकी थी और ट्रेड खोलने को लेकर बाजार तक पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अच्छी ग्रोथ हुई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक अप्रत्याशित बयान ने, एक अप्रत्याशित टैरिफ ने भारतीय पक्ष को निराश किया और उसके बाद ट्रेड टॉक्स हॉल्ट हो गई। अब ऐसे में जॉन बोल्टन की तरफ से आया ये बयान एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स की उम्मीद बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत और अमेरिका दोनों के लिए चेतावनी भी दिखाई दे रही है। आपको इन बयानों पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।